हो गया। आप सभी को जय श्री गणेश। देखो समझाया अब? पीछे देखो, अगर आप ये नाइन्थ का सही से समझ लेंगे ना, जो टेंथ क्लास में है देखा गणित, उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे फिर। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए डी जो है, ए डी बी सी का क्या है, लंब, लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे दो चीजें बता दी हैं, इतने शब्दों में दो चीजें भाई सब। लंब, अगर लंब शब्द आ जाए तो समझ जाओ 90 डिग्री। समद्विभाजक शब्द आ जाए तो समझो दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो अगर बीसी पर लंब पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री के कोण बनना है। ओके, और एडी, एडी भुजा जो है इसे समद्विभाजक कर रही है। तो जिस भुजा पर लंब पड़ता है और वो भी समद्विभाजक कर रही हो, तो वो वाली साइड दो बराबर भागों में बराबर होती है, वो दो बराबर भागों में बटी होती है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ए बी इजकल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है, दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है, मतलब सर्वांग सम। क्या करना पड़ता है, सर्वांग सम। ठीक है, आपको पढ़ाया था, तो अब दोबारा से देख लीजिएगा। अब इसमें दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए बी डी, हाँ, और ए सी डी। ठीक है ना, या फिर आप कर सकते हो ए डी बी और ए डी सी। ठीक है, हाँ जी। तो हम दो त्रिभुजों में वर्कआउट करेंगे, ध्यान से देख लेना। त्रिभुज पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं कुछ बातें, त्रिभुज ए बी सी में कुछ बातें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखो बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर, क्यों बराबर है, हाँ जी, ए डी जो है बीसी को समद्विभाजक करती है। ठीक है ना, ओके, हाँ जी। बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं, बी डी और सी डी आपस में, क्यों, क्योंकि ए डी जो है बी सी को समद्विभाजक करती है या कर रही है, किया है। ठीक है, अच्छा, और देखिएगा एंगल ए डी बी क्या है, और एंगल ए डी सी, ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं और ये बराबर में आपस में। तो ये आपस में बराबर क्यों हैं, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर क्यों हैं, हाँ जी, ए डी, नहीं ए डी है, अरे यार, ए डी बी सी पर लंब है, इसलिए बराबर हैं और 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, और देखो, हाँ जी, ए डी बराबर ए डी, ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, ए डी इस त्रिभुज में भी यूज हो रही है। देखो देखो ए डी बी और ए डी सी, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है। क्या है ये, कॉमन, उभयनिष्ठ है, हिंदी में देखो तो उभयनिष्ठ। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। तो एक काम करो, ये त्रिभुज एबीसी क्यों लिखा है, तुमने पूरा सवाल ही सॉल्व करवा लिया यार,
सवाल सॉल्व हो गया ये। बात मैं कह रहा कुछ और बता दूं। तुमने सवाल ही करवा लिया यार पूरा हम पर। हाँ देखो, पूरा दो त्रिभुज लिख लो ना पहले। ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, क्योंकि हमें दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं, तो दो त्रिभुज वहां दिखाने होते हैं, ठीक है ना। और तुमने वो दोनों त्रिभुजों की बात है धीमे धीमे करके दोनों तीनों निकाल दी हैं। हाँ, जो करना होता वो सारा का सारा तुमने गेम खत्म ही कर दिया यार। हाँ जी, देखो क्या क्या मिल गया। साइड साइड इक्वल, तो देखो साइड मिल गई, क्या है ये क्या मिल गया, एंगल। ये क्या मिल गया, साइड। ठीक है, तो अब मैं बता दूं ये दोनों त्रिभुज जो हैं कैसे हो गए। बहुत बढ़िया। ए डी बी सर्वांग सम का ये सिंबल है, मालूम सबको। हिम्मत तो बेटा ध्यान दे, मारेंगे बहुत। हाँ, पूरा फोकस इस बोर्ड पर होना चाहिए, सही है। हाँ, आलस की तरह बिल्कुल नहीं रहे हो। हाँ जी, ए डी सी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ये दोनों त्रिभुज। क्यों हो चुके हैं, एस ए एस नियम से। हिंदी में लिखेंगे तो भाई नियम लिखेंगे, रूल नहीं है, नियम से। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम, ये प्रूफ हो जाए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप उन दोनों ट्रायंगलों के कोई भी पार्ट बराबर बता सकते हो। जैसे कि ये वाला कोण इसका और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है ना। इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का बराबर है। कोई भी चीज है, इस त्रिभुज की ये वाली साइड और इस त्रिभुज की बराबर है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की ये वाली साइड और इस त्रिभुज की क्या हुई, बराबर है। तो ए बी, हाँ पहले तो ये दिखा दो एंगल, ये वाला एंगल बराबर है ना। कौन सा एंगल दिखा दिया है, एंगल दिखाओ एंगल। साइड भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। वो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो आप दिखा सकते हो। ए बी इजकल टू ए सी, किस वजह से हो गया, बहुत अच्छे, याद है अभी, CPCT हो गया प्रूफ। हाँ जी, कर लीजिए कॉपी, हो गया। चलो भाई।